नमस्कार। इस विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं एजेंट कैश फ्लो की पूरी कार्यप्रणाली को। जो मैनुअल या स्रोत सामग्री अक्सर थोड़ी उलझी हुई और जटिल लगती है, उसे आज हम एक बहुत ही साफ और सीधे गाइड में बदल देंगे। हम समझेंगे कि एजेंट्स को वास्तव में भुगतान कैसे मिलता है। किसी भी सिस्टम की जान उसका वित्तीय लेन देन होता है ना? तो बिना किसी देरी के आइए इस बेहद दिलचस्प विषय की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की ये पूरी प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। अब सबसे बड़ा रहस्य जो अक्सर शुरुआत में ही दिमाग में आता है वो ये है कि डिजिटल बैलेंस को आखिर निकाला कैसे जाता है। डैशबोर्ड पर कोई पारंपरिक विड्रॉ या पैसे निकालने का बटन तो होता नहीं है जो सीधे किसी बैंक कार्ड या क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ा हो। तो फिर असली खनकती हुई नकदी हाथ में कैसे आती है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब कोई सीधा बटन नहीं है तो सिस्टम के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक पैसा असली दुनिया में खर्च करने लायक कैसे बनता है? आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए हमारे स्पष्ट रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, मुख्य नियम। नंबर 2, डिपॉजिट प्रोसेस करना। नंबर 3, प्लेयर की जीत को संभालना। नंबर 4, प्रॉफिट कैश आउट करना। और नंबर 5, सफलता का फॉर्मूला। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मुख्य नियम। पैसा प्लेयर्स के माध्यम से घूमता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव जो लाना होगा वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को असली कैश में बदलने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता सीधे प्लेयर्स से होकर जाता है। कोई बैंक ट्रांसफर नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस का इंतजार नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ इस एक बुनियादी नियम पर टिका है। इसे समझने के लिए बैलेंस को एक पारंपरिक बैंक खाते की तरह देखना बंद करना होगा। इसके बजाय इसे एक डिजिटल स्टॉक या इन्वेंट्री मानकर चलिए। जैसे किसी दुकानदार के पास बेचने के लिए सामान होता है, बिल्कुल वैसे ही एक एजेंट के पास ये डिजिटल स्टॉक होता है। और मुख्य काम बस इतना है कि इस डिजिटल इन्वेंट्री को प्लेयर्स को भौतिक असली नकदी के बदले बेचना है। ये नजरिया पूरी प्रक्रिया को देखने का ढंग ही बदल देता है। सेक्शन 2, डिपॉजिट प्रोसेस करना, स्टॉक को कैश में बदलना। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत रोजमर्रा के काम में कैसे लागू होता है। ये वो जादुई पल है जहां डिजिटल स्टॉक असली कैश में बदल जाता है। ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है कि एक साधारण प्लेयर डिपॉजिट की प्रक्रिया असल में एजेंट के लिए एक सीधे विड्रॉल का काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सीधी है कि इसे 3 बहुत ही आसान चरणों में देखा जा सकता है। चरण 1, प्लेयर खेलने आता है और असली कैश देता है। चरण 2, और यह सबसे बेहतरीन हिस्सा है, वो कैश सीधे जेब में जाता है, किसी और को नहीं देना, कहीं जमा नहीं करना। चरण 3, और इसके बदले में ऐप के माध्यम से ठीक उतने ही डिजिटल पॉइंट्स प्लेयर की आईडी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। असली कैश हाथ में आ गया और डिजिटल पॉइंट्स ट्रांसफर हो गए। एकदम परफेक्ट ट्रेड। यहां वित्तीय लेन देन बिल्कुल साफ है। एक तरफ डिजिटल ऐप का बैलेंस कम हो रहा है और दूसरी तरफ असली पॉकेट कैश बढ़ रहा है। इन्वेंट्री कम हुई और नकद मुनाफा बढ़ गया। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह साबित करता है कि एजेंट का सिस्टम से पैसा निकालने का काम पूरा हो चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो प्लेयर का डिपॉजिट ही एजेंट का विड्रॉल है। लेकिन क्या होगा जब परिस्थिति उलट जाए? आते हैं सेक्शन 3 पर, प्लेयर की जीत को संभालना, इन्वेंट्री को फिर से भरना। अब उस स्थिति की बात करते हैं जिससे अक्सर थोड़ी घबराहट होती है। जब कोई प्लेयर अपने पैसे दोगुने कर लेता है और कैश आउट मांगता है। पहली नजर में यह एक नुकसान जैसा लग सकता है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैनुअल बहुत ही स्पष्ट और आधिकारिक शब्दों में कहता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये बात पूरी तरह से पक्की है। जब प्लेयर जीतता है तो वित्तीय रूप से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इसे एक बहुत बड़े आश्वासन के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए इस उल्टी प्रक्रिया या रिवर्स साइकिल को समझते हैं। चरण 1, जीतने के बाद प्लेयर अपना पैसा निकालना चाहता है। चरण 2, जो डिजिटल पॉइंट्स प्लेयर ने जीते हैं वे सीधे एजेंट के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में वापस लौट आते हैं, मतलब डिजिटल इन्वेंट्री फिर से भर गई। चरण 3, और इसके बदले में प्लेयर को भौतिक कैश सौंप दिया जाता है। यहां बस एक अदला बदली हुई है। असली कैश देकर वापस वही डिजिटल स्टॉक प्राप्त कर लिया गया था जो पहले बेचा गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम पूरी तरह से संतुलित है। इस तंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है।
भौतिक कैश के बदले डिजिटल बैलेंस वापस मिल गया। अब वो इन्वेंट्री फिर से पूरी तरह फुल हो चुकी है और ठीक उसी डिजिटल बैलेंस को बिल्कुल अगले प्लेयर को बेचने के लिए सिस्टम एकदम तैयार है। ये कभी न रुकने वाला बिल्कुल परफेक्ट चक्र है। सेक्शन 4 प्रॉफिट कैश आउट करना, कमीशन और बोनस। अब तक ये तो समझ आ गया कि सिस्टम बैलेंस कैसे रहता है, लेकिन असली सवाल यह है कि सिर्फ पैसा घुमाने से काम नहीं चलता। इस पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त कमाई कैसे होती है? चलिए उन प्रॉफिट इंजनों की बात करते हैं जो इस संतुलित लेनदेन के ऊपर काम करते हैं। सिस्टम सक्रिय रूप से काम करने वालों को दो अलग-अलग राजस्व धाराओं के माध्यम से भुगतान करता है। पहला है कमीशन स्ट्रक्चर। इसमें डिजिटल बैलेंस को थोक में कम कीमत पर खरीदा जाता है और प्लेयर्स को उसकी पूरी फेस वैल्यू पर बेचा जाता है। जो बीच का अंतर है वही सीधा मुनाफा है या फिर किए गए टर्नओवर के आधार पर कमाई होती है। और दूसरा है सीआरएम बोनस। सिस्टम में सक्रिय रहने पर सीधे डिजिटल बैलेंस में इनाम क्रेडिट किए जाते हैं। और इन बोनसों को निकालना तो और भी आसान है। ये बिल्कुल उसी डिपॉजिट चक्र का हिस्सा बन जाता है जिसे हमने अभी समझा था। जब कोई नया प्लेयर डिपॉजिट करने आता है तो उसे फंड करने के लिए इसी बोनस बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है और प्लेयर जो असली कैश देता है वो सीधा जेब में जाता है। कुछ भी नया नहीं करना है, बस वही पुरानी प्रक्रिया दोहरानी है। लेकिन इस बार मजे की बात यह है कि इन्वेंट्री बिल्कुल मुफ्त में मिली थी। और ये 100 का आंकड़ा पूरी कहानी साफ कर देता है। सीआरएम बोनस का उपयोग करके किसी प्लेयर के खाते को फंड करने का सीधा सा मतलब है कि वो बोनस 100% असली पैसे में बदल गया है। इसमें से कोई भी हिस्सा सिस्टम में फंसा नहीं रहता। ये 100% शुद्ध प्रॉफिट है जो सीधा हाथ में आता है। इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 5 सफलता का फॉर्मूला, गति और गतिविधि। इन यांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ लेने के बाद अब इन्हें वास्तविक दुनिया की संपत्ति में कैसे बदला जाए, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, गति और गतिविधि। सिस्टम को जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर लागू करना सबसे जरूरी है। मैनुअल से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं। जितने ज्यादा प्लेयर्स उतना ज्यादा कैश। जितनी तेज गति से नए प्लेयर्स खोजे जाएंगे और उनके डिपॉजिट प्रोसेस किए जाएंगे, चक्र उतनी ही तेजी से घूमेगा। दूसरी बात, बैलेंस को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। जो सीआरएम बोनस मिलता है उसे कभी भी खाली नहीं पड़े रहने देना चाहिए। उसे तुरंत प्लेयर्स के खातों में फंड करके कैश में बदल लेना चाहिए। और अंत में काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मास्टर एजेंट जवाब नहीं दे रहा है तो तुरंत सीधे सपोर्ट से संपर्क करना चाहिए ताकि इन्वेंट्री का प्रवाह बना रहे। तो अंत में ये वो उत्तेजक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। डिजिटल स्टॉक को कितनी तेजी से घुमाया जा सकता है? ये पूरा सिस्टम एक इन्वेंट्री चक्र है। लेनदेन जितनी तेज गति से होंगे, कमीशन और बोनस उतनी ही तेजी से बनेंगे और उतना ही ज्यादा 100% रियल कैश उत्पन्न होगा। असली सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि इस डिजिटल इन्वेंट्री को घुमाने की रफ्तार क्या है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।